आम लोग 1 एकड़ से तकरीबन कमाते हैं 2-3 लाख, हम 5-6 लाख कमा जाते हैं। हाफिजाबाद के सरकारी टीचर फलक शेर ने अपनी मदद आपके तहत खाद का बीज तैयार करके फसल की पैदावार बढ़ाकर गुज़िश्ता चंद सालों में ट्रैक्टर, पीटर, इंजन समेत नकदी इनामात जीत लिए। ये खाद कौन सी है और फलक शेर ने कैसे तैयार की, ये सब आपको बताते हैं इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। सबसे पहले तो बताएं कि टीचिंग कितनी देर से कर रहे हैं आप? टीचिंग जो है ना वो मैं 1993 में भर्ती हुआ था, 30 साल हो गए हैं। अच्छा, अब मुझे बताएं कि कौन कौन से इनामात ज़िला हाफिजाबाद में जो मुकाबले वगैरह हुए थे फसल के हवाले से, उसमें डिटेल से बताएं ज़रा। ज़िला हाफिजाबाद में पैदावारी मुकाबले जितने भी हुए हैं वो 5 मुकाबले मैंने जीते हैं। उनमें एक पीटर इंजन, ट्रैक्टर और कुछ नकद इनामात थे, यानी गंदम की ज़्यादा पैदावार मेरी आती थी। और उसके बाद मैंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हुए हैं, किसान पूरे पाकिस्तान के उसमें ऐड हैं। 14 व्हाट्सअप मेरे ज़ाती हैं और एक मेरा पेज जो है ना वो फेसबुक पेज है, मास्टर एग्रीकल्चर फार्म जलालपुर बटियाँ। उसमें 19,000 आदमी हैं और पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इस वक्त पोस्टें मैं लिखता हूँ ज़री, और पूरे मुल्क में वो शेयर भी होती हैं। अच्छा, लोगों के साथ आप अपने फार्मूलाज और उनको किस तरह फसल ज़्यादा बनानी है कि 1 एकड़ से ज़्यादा फसल निकल सके, तो ये लोग आपसे पूछते हैं? हाँ, हमारे जो ग्रुप्स हैं ना उनमें काफ़ी लोग PhD भी हैं, ज़री यूनिवर्सिटी के तालब इलम भी हैं और वो अपना नॉलेज शेयर करते हैं। हम भी अपना तजर्बा शेयर करते हैं क्योंकि मैं 32 साल से खेती बाड़ी कर रहा हूँ और अच्छी पैदावार लेकर बीज अच्छे तैयार करके वो भी मैं पूरे मुल्क में सप्लाई करता हूँ, 4 सूबों में, और उनका बड़ा रिज़ल्ट होता है। देखें ये फसल है हमारी, ये 1847 है, देखो ये कितनी शानदार है और उसमें कोई फालतू पौधा नहीं, और बेहतरीन हम फसल तैयार करके फिर बेहतरीन बीज साफ़ करके हम पूरे मुल्क में सप्लाई करते हैं। अच्छा, फसलों में कितनी गंदम पैदा हो तो इनामात आप जीत सकते हैं या कितनी डिमांड की जाती है? गंदम जो है ना वो तकरीबन 70 मन से ऊपर ही हो तो इनामात मिलते हैं। वो भी पूरे ज़िले में पहले दरखास्तें ली जाती हैं, फिर वो कटाई करते हैं, तो फिर जो जजमेंट करने वो खुद इदारा आता है? नहीं, वो 4 इदारे होते हैं और बड़ी सख्ती करते हैं। कौन कौन से इदारे हैं? वो एक तो महकमा ज़राअत वाला होता है, तहसीलदार वगैरह भी होते हैं, DC की कोई नुमाइंदा भी होता है और मैनेजमेंट वाले भी होते हैं, वो काफ़ी कंट्रोल उनका होता है। फसलों के अंदर जो कीड़ा लग जाता है या जो नुकसानात किसानों को होते हैं उसको थोड़ा सा डिटेल में एलेबोरेट कर दें। असल में ना जो पैदावार का इन्हिसार होता है ना वो मौसम पर ही होता है, इंसान की बस कोशिश होती है। इस साल लोगों ने मार्च में चावल की फसल शुरू की और 6 महीने मुसलसल काश करते रहे, उसकी वजह से बीमारियां जन्म ले गईं और बीमारियों ने बहुत ही जलील किसानों को किया है। और इस वक्त जो ज़्यादा मसला है ना वो रेट कम होने की वजह से किसान परेशान है, क्योंकि महंगाई ज़्यादा हो गई है, लेबर ख़र्चा भी ज़्यादा है, तेल खादें भी महंगी हैं, किसान को तंगी है और किसान जो ठेकेदार ज़्यादा ठेके बढ़ा कर लेते हैं वो बहुत तंग है इस टाइम। अच्छा, लोगों को आप फार्मूलाज बताते हैं, मशवरे लोग लेते हैं आपसे कि किस तरह अपनी फसल गंदम या दूसरी जितनी भी फसल है उसको बेहतर बनाया जा सके, तो कैसा लगता है जब लोग आपसे पूरे पाकिस्तान से रब्ते करते हैं? हाँ, हमारे जो ज़िला के अलावा बाकी भी ज़िले हैं ना पूरे पाकिस्तान में, वो सारे ही तकरीबन 200 तो 300 बंदा जो है ना वो मेरे ग्रुप्स में ऐड है, व्हाट्सअप ग्रुप में। काफ़ी मशावरत होती है आपस में, फसलों की पिक्चर आती हैं, एक दूसरे को मशवरे लेते देते हैं, उससे किसानों की काफ़ी हालत बेहतर हो गई है। टेक्नोलॉजी का फ़ायदा हो गया, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, नई टेक्नोलॉजी, नई फसलें, नई रेट, बहुत ज़्यादा ही फ़ायदा होता है। अच्छा, इन दिनों में चूँकि सैलाब भी आता है, ये इलाका सैलाबी है, तो उस तरह कैसे बचा जाता है फसल से या क्या नुकसानात होते हैं? असल में यह तरीका होता है कि फ़सलों को ना 3 अक़साम काश करनी चाहिए, अगेती, दरमियानी और पछेती, और गंदम के भी 3 बीज काश करने चाहिए। यह पता नहीं होता कि मौसम किस फसल के लिए साजगार है। पिछले साल गंदम की वैरायटी जो है ना उसमें अकबर और दिलकश ने अच्छे रिज़ल्ट दिए हैं, लेकिन इस साल भी सब लोग वही काश करेंगे, लेकिन कम अज़ कम 3 वैरायटियाँ ज़रूर काश करनी चाहिए, थोड़ी सी अगेती, दरमियानी और पछेती। पता नहीं होता मौसम किस वैरायटी को ज़्यादा सूदमंद हो। यहाँ पे जो ज़मीनी रकबा है वहाँ पर कौन सा चावल ज़्यादा पैदा किया जाता है और बाहर इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाया जाता है?
पाकिस्तान जो है ना, इसमें बर-ए-आज़म एशिया में पाकिस्तान की जलालपुर भटियां वाली जो मंडी है ना, ये सबसे बड़ी चावल की मंडी है। और पाकिस्तान में जो है ना, जो भी एक्सपोर्ट चावल होता है वो मेडल जलालपुर वाले ही हासिल करते हैं। और जलालपुर का जो चावल है बड़ा मशहूर है। यहाँ जो बासमती चावल है, ख़ासकर कायनात का चावल, वो पूरे मुल्क में मशहूर है और लोग ज़्यादातर इस इलाके में यही काश करते हैं। कौन सा खाद बेहतर होता है फसल के लिए ताकि फसल बेहतर हो सके? खादें जो है ना, फसलों का हेर फेर और खादों को भी तब्दीली पैदावार की ज़ामन होती है। यानी खादें यकसा एक जैसी नहीं डालनी चाहिए और एक ही किस्म की फसल भी नहीं काश्त करनी चाहिए। और ये फसल को जो कीड़ा लगता है, इसकी क्या बेसिक बुनियादी वजह क्या है? ये मौसम की बुनियादी वजह होती है। किसान ने ज़ोर लगाना होता है। इस दफ़ा लोगों ने बहुत ज़्यादा स्प्रे, बहुत ज़्यादा खादें और बहुत ज़्यादा दानेदार जहर डाली हैं, लेकिन कीड़ा कंट्रोल नहीं हुआ। खाद की इतनी ज़्यादा कंपनीज़ बन चुकी हैं, किसान बड़ा परेशान है कि किस तरह कौन सा खाद इस्तेमाल किया जाए और अपनी फसल को बेहतर बनाया जाए। तो इसका कैसे पता चलता है? नहीं, जो किसान होता है ना, असल में लेबॉर्ट्री ये होते हैं, इनका बहुत तजर्बा होता है कौन सी फसल हम लगाएं, कौन सी खाद इस्तेमाल करनी है, किसका रिज़ल्ट ज़्यादा है, ये किसानों को पता लग चुका है। अच्छा सर, बताइएगा कि अभी तक सिर्फ टेक्नोलॉजी के अंदर ही हैं, व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप्स में लोगों को मशवरे दे रहे हैं, या कोई अपनी ब्रांच भी ऐसी बनाई है, ये बिज़नेस स्टार्ट किया आपने? मेरा जो बड़ा बेटा है ना, उसने MPhil किया है, उसको हमने ना लाइसेंस बनवा कर शॉप बना दी है और वो अल्लाह के फजल से इतना हम कामयाब हुए। अच्छी अच्छी कंपनियों के साथ हम बिज़नेस कर रहे हैं और पूरे 4 सूबों में हम प्रोडक्ट भी देते हैं और बीज भी देते हैं। ऑनलाइन आप दे रहे हैं? हाँ जी, ऑनलाइन भी देते हैं और अपने इलाके के तकरीबन अक्सर लोग जो है ना, वो बीज भी हमसे लेते हैं और प्रोडक्ट भी हमसे। बच्चे को इतना पढ़ाने के बाद, क्वालिफाइड करवाने के बाद बिज़नेस में क्यों किया? बिज़नेस में एक तो ना शोहरत बड़ी मिली है, मेरा पहले ही रेपुटेशन अच्छी थी, वो यकदम 2 साल में ही हम तरक्की कर गए हैं। यानी वो बच्चे का जो पढ़ा लिखा होना है ना, MPhil कंप्यूटर में, उसको लेन देन बैंक के सारे तरीके जो है ना वो अच्छी तरह आते हैं और बहुत कामयाब। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वो कर रहा है और आपके हदायत पे अमल करते हुए वो बिज़नेस कर रहा है। हाँ, एक फ़ायदा ये भी है कि लोग इतना हम पे एतमाद करते हैं कि पूरे सूबे में किसी ने 10 लाख भी भेजना हो ना, तो उसे टेंशन नहीं होती कि हमारे पैसे ख़राब हो जाएं। वो उनको प्रोडक्ट जाते हैं। कोई प्रोडक्ट आपने ख़ुद भी कभी कोशिश की है बनाने की? नहीं, बस फार्मूले हम कुछ बनाते रहे हैं, लेकिन कंपनियों के फार्मूले जो है ना वो ही देते हैं हम। वो कामयाब हैं, अच्छी कंपनियों से हम डीलरशिप ली है और वही हम रिजल्ट। तो अभी ये जितना भी आप बिज़नेस वगैरह, इससे मंथली अगर बताना चाहें अमाउंट कितना कमा रहे हैं? ये जो पहले भी हम बहुत ज़्यादा कमाते थे, क्योंकि बीज तो मैं 32 साल से बना रहा हूँ और अपने इलाके को दे रहा हूँ, आप पूरे मुल्क में दे रहे हैं। काफ़ी अच्छी आमदन है। यानी हम जो आम लोग 1 एकड़ से तकरीबन कमाते हैं ना 2-3 लाख, हम 5-6 लाख कमा जाते हैं। चलें, हाँ। थैंक यू सो मच सर।